श्री हरिवंश सभी का स्वागत है श्री गुरु शरणम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जा रहे थे जैसलमेर से कुलधरा गांव, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है भूतिया गांव के नाम से। तो जैसलमेर से 34 किलोमीटर ही दूर कुलधरा है, तो वहां पे हम आ जाते हैं। इस गांव के इतिहास के बारे में हमें यही प्राप्त होता है कि 18वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इसको खाली कर दिया था। 12वीं शताब्दी में राजस्थान के पाली ज़िले के पास से पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर में आते हैं और यहाँ पे 84 गांव बसाते हैं। 84 में से कुलधरा मुख्य और प्रमुख गांव था। फिर वहाँ से ब्राह्मणों ने यहाँ पे 18वीं शताब्दी में एक घटना घटती है कि जैसलमेर राज दरबार के दीवान था सालिम सिंह, उसकी कुदृष्टि यहाँ की एक ब्राह्मण कन्या पे पड़ जाती है। तो उस ब्राह्मण कन्या के शील को बचाने के लिए समस्त ग्रामवासी एकत्र होते हैं और आसपास के 84 गांव भी इकट्ठा होकर एक मत से निर्णय लेते हैं कि हम गांव छोड़ देते हैं, और एक ही रात में सभी ने मिलकर इस गांव को खाली कर दिया। तो जो ब्राह्मणों की एकता थी वो भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। इस गांव में एक मंदिर भी हमें देखने को मिला जो पूरे गांव के बीचों बीच था। इस पूरे गांव के ये मंदिर है, मंदिर में हमें एक चीज़ देखने को मिली कि इस पूरे मंदिर में जगह जगह पे लाल रंग के हाथों के निशान थे। तो इसका कारण हमें भी समझ में नहीं आया। शायद हो सकता है कि श्रापित करने के कारण ऐसे कुछ निशान वगैरह किए हो। मंदिर में कोई भी श्री विग्रह विराजमान नहीं है, बस मंदिर में एक शिलालेख हमें मिला, पिलर पे ही खुदा हुआ, जो आप आगे देखेंगे। कुलधरा गांव को पूरे भारत में जाना जाता है कि भूतिया गांव है। वैसे यहाँ के आसपास के लोगों से और हमें यहाँ पे भूत जैसा तो कुछ नहीं मिला, बस ये जानने को ज़रूर मिला कि इस गांव को श्रापित कर दिया गया था कि यहाँ पे वापस कोई नहीं बस पाएगा। 84 गांव खाली हुए थे पूरे जैसलमेर में एक साथ, और 84 में से कुलधरा एक था और प्रमुख था। ये पिलर पे शिलालेख भी हमें देखने को मिला। तो वहाँ से 84 में से 82 गांव तो अभी जैसलमेर में वापस बस गए। उनमें से 2 गांव अभी तक न बस पाए, खाबा और ये कुलधरा। खाबा में भी ऐसे खंडर हमें देखने को मिल जाते हैं। खाबा में तो एक बड़ा किला भी हमें देखने को मिलता है, दुर्ग काफ़ी अच्छा। और कुलधरा में पूरा गांव ऐसे ही पड़ा है। इसको यहाँ के प्रशासन ने चारों तरफ से घेराबंदी करके संरक्षित कर रखा है, और यहाँ के कुछ घर वापस से उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया है घरों का, जिससे ये पता चल सके कि जब ये गाँव खुशहाल था तो यहाँ के घर कैसे थे। अभी वर्तमान में यहाँ के सारे घर खंडर हो चुके हैं। गांव काफ़ी बड़ा है और पूरे गांव में पक्की सड़कें, जो आप आगे देखेंगे, और पक्की नालियाँ प्राचीन समय से भी थी। तो गांव की संरचना काफ़ी अच्छे तरीके से हो रखी थी। ये जो घर हैं सरकार ने वापस इनको संरक्षित किया है, और जो यहाँ के मलबा था उससे ही वापस बनाया, जिससे यहाँ पे जो पर्यटन वगैरह आते हैं वो देख के पता कर सके कि भाई कितनी उन्नत सभ्यता इन ब्राह्मणों की थी। लगभग 18वीं शताब्दी में यही गांव खाली हुआ था, और इस गांव में रात को भी कोई नहीं रुकता है। यही कारण कि यहाँ पे श्राप बोला जाता है। बाकी भूत वगैरह का तो हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। जगह जगह पर प्रशासन ने ऐसे शिलालेख वगैरह रख रखे हैं जिससे पता चल सके। इसी गाँव के ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा गाँव है पूरा। इसी गाँव के पास ही, पूरे गांव के पास ही शायद एक पहले नदी बहती थी, उसके निशान भी हमें देखने को मिले। नदी के पास ही कुछ छोटे छोटे कुएं जो वर्तमान में ख़त्म हो चुके हैं, और एक बावड़ी हमें देखने को मिली। बावड़ी भी काफ़ी अच्छे ढंग से और उन्नत तकनीक से बनाई गई थी, जिसे शायद लगता है सरकार, जो यहाँ का प्रशासन है, उन्होंने वापस से थोड़ी मरम्मत वगैरह की होगी। बाकी प्राचीन समय से जैसी बनी थी वैसे ही पड़ी है। बावड़ी में अभी भी पानी है। बावड़ी के पास हमें ये शिलालेख, एक पिलर देखने को मिला। इसमें शायद विष्णु जी की मूर्ति, और लिखा क्या था वो हमें समझ नहीं आया। ये पूरा कुलधरा गांव यहाँ से दिखता है, और यहाँ का इसी के पास एक तालाब है बड़ा सा, उसमें शमशान वगैरह भी काफ़ी पक्का, और बड़े छतरियाँ वगैरह भी बन रखी हैं। तो इससे यही देखने को मिलता है कि जो पालीवाल ब्राह्मण थे काफ़ी उन्नत थे, और काफ़ी उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी उस समय भी। और फिर यहाँ से हम चले जाते हैं, जैसलमेर मेन सिटी के पास ही है बड़ा बाग, वो देखने के लिए। बड़ा बाग में बड़ी बड़ी छतरियाँ हैं। जैसलमेर राज परिवार में जिसकी भी मृत्यु होती है तो यहाँ पे उनके अंतिम संस्कार के बाद छतरियाँ बना दी जाती थी।
तो नवीन से नवीन और प्राचीन से प्राचीन छतरियाँ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसी के पास एक तालाब है जो बरसात के मौसम में भर जाता है। लगभग 200-250 छतरियाँ यहाँ पे हैं, बड़ी बड़ी और छोटी छोटी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री हरिवंश।